जय हिंद। 23 नवंबर 2025 ये बहुत ही खुशी का मौका है कि 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में चल रहा है। और उस दरमियान में हम लोगों की जो बैठक है वो इसलिए खास है क्योंकि हम लोग IITF 2025 का जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसे लेकर यहाँ मीडिया सेंटर IITF में बैठक कर रहे हैं। और विषय जिसमें कि परिक्रमा भी IITF की होगी। इस वक्त बैठक में हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत में सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि जानते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, जैसे प्रकृति में जैव विविधता का इंपॉर्टेंस है, आप समझ सकते हैं, उसी तरह से हमारे भारत के लिए भारतीय सांस्कृतिक विविधता में एकता ये बहुत ज़रूरी है। और सरदार पटेल का जो विजन था भारतीय एकता का, वहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उनकी जयंती की मीटिंग हुई थी 2015 में, उसमें ये नारा दिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो आज सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने मेले का थीम बनाया एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो RJS PBH, राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और RJS पॉजिटिव मीडिया इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से यहाँ पर उपस्थित है। और हम लोगों के बीच में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर विवेकानंद विवेक जी का सानिध्य मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों से मेले का जो अनुभव विवेकानंद जी का रहा है और जो भाषा और संस्कृति पर जो इनकी पकड़ है, तो आज हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि RJS फैमिली से जुड़े हुए विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत सरकार के कार्यक्रम निदेशक श्री सुनील कुमार सिंह जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पांजलि जी के साथ उपस्थित हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेले को हम लोग पॉजिटिव तरीके से प्रमोट करते हैं कि आप परिवार के साथ अगर मेले में नहीं आते हैं तो वो जो पॉजिटिव थिंकिंग घर ले जाना है उसमें कुछ कमी हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग प्रमोट करते हैं। तो आज जो सांस्कृतिक विविधता है उसको कैसे हम लोग जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। और ये स्वागत जो है ITPO के डिप्टी जनरल मैनेजर विवेकानंद विवेक जी का तिरंगा देकर सम्मानित करेंगे। ये राष्ट्रीय ध्वज जो है, और हम लोगों के बीच में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यक्रम निदेशक विदेश मंत्रालय भारत सरकार सुनील कुमार सिंह जी का तिरंगा देकर सम्मानित करेंगे। ये राष्ट्रीय ध्वज हम चाहेंगे कि सुनील कुमार सिंह जी का, चूँकि पूर्व राजनयिक भी हैं, तो इनका लंबा अनुभव देश ही नहीं विदेश में भी रहा है। तो ट्रेड फेयर में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में सांस्कृतिक विविधता है उस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। चूँकि RJS पॉजिटिव मीडिया की टेक्निकल टीम इसको लाइव कर रही है, तो देश विदेश के भी इंडियन डायस्पोरा जो जुड़े हुए हैं उन तक भी भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनील कुमार सिंह जी प्लीज़। नमस्कार, जय हिंद सभी को। ITPO भारत सरकार द्वारा आयोजित इस 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज आपके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, जिसमें
RJS PBH ने भारतीय संस्कृति की विविधता पर इस विचार गोष्ठी को आयोजित किया है। RJS PBH संगठन पिछले 11 वर्षों से लगातार भारत के महापुरुषों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर, उनकी शिक्षाओं और संदेशों को याद करके, उनके जन्मदिन को याद करके, उनके शिक्षा और संदेशों को सकारात्मक सोच के साथ समाज में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और स्पेशली हमारी नई पीढ़ी को सामाजिक मूल्यों के बारे में अवगत कराकर उसमें नए सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य है। देश विदेश के जितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के दिवस हैं, महोत्सव हैं, महापुरुष हैं, हमारे सब राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य संबंधी और भौगोलिक संबंधी जितने समसामयिक विषय हैं, उस पर समय समय पर सेमिनार, विचार गोष्ठी आयोजित करके समाज को, हम सब को लेटेस्ट जानकारी के साथ अवगत करा करके हम उसके संदेशों को समाज में प्रगति में कैसे सकारात्मकता के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में उसके अपने मिशन को लगातार आगे बढ़ा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए एक तरफ उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उनके बलिदानों, योगदानों और संघर्षों को जनता को बताते हुए उनको और राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है राष्ट्रवाद का, उसको निभाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। RJS PBH पिछले 11 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। इस बीच उसने 5 ग्रंथ निकाले हैं, हर मंथ न्यूज़ लेटर निकाल रहा है, लगभग 480वीं वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन कर चुके हैं और लगभग भारत सहित 35 देशों के प्रवासी भारतीय इस संगठन से जुड़े हुए हैं जो इसकी वेबिनार को सुनते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए RJS के शीर्ष नेतृत्व को, मन्ना जी को और उनके साथ लगी हुई पूरी मीडिया टीम और सभी टीमों के मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला न केवल भारत की आर्थिक, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक और तकनीकी लेटेस्ट चीज़ों का, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं और हस्तकलाओं, हस्तशिल्पों का प्रदर्शन एक मंच पर करता है, बल्कि हर क्षेत्र, हर राज्य और विदेशों के साथ साथ संस्कृतियों का, व्यंजनों का, वेशभूषाओं का, हर एक जगह के रहन सहन, लिबास, विचारों का, विचारिक संस्कृतियों का आदान प्रदान और प्रदर्शन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करता है, जो इसकी जानकारी पूरी जनता को एक मंच पर मिलती है। ये अपने आप में गौरव की भी बात है और एक बहुत अच्छी भी बात है। भारत एक विविधताओं का भरा हुआ देश है। यहाँ पर 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अलावा हर क्षेत्र की अपनी भाषा है। हमारे 29 राज्य हैं। हर राज्य की, हर स्टेट की अलग अलग पहचान है, संस्कृति के रूप में, भौगोलिक के रूप में, राजनीतिक रूप में और साथ साथ रहन सहन, सिद्धांत, विचार और सांस्कृतिक परिवेश में अपने अपने व्यंजन हैं, अपने अपने स्वाद हैं और इन सब का प्रदर्शन एक मंच पर जो होता है वो अपने आप में अद्भुत है और इस सब का जो अनुभव दर्शक लोग एक मंच पर करते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि ये जो विभिन्नताएं हैं, ये जो अलग अलग पहचान वाली विशेषताएं हैं, ये भारत की कमजोरी नहीं है, ये भारत की कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि विविधता में एकता लेकर के भारत को और मजबूत करती हैं और भारत को और आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। क्योंकि इस विविधता से जब हम एक साथ मंच पर रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो हम में समन्वय, सामंजस्य की भावना आती है
हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। हम सभी भाषाओं का, सभी संस्कृतियों का, सभी रहन सहन, रीति रिवाजों, परंपराओं का आदर सम्मान करना सीखते हैं, जो विविधताओं की एक बहुत बड़ी सीख है। और यही सीख भारत की विविधता में एकता को लाती है, जो पूरे विश्व में अपने तरीके से एक अनोखी विशेषता है और भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान भी है। भारतीय संस्कृति न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़े स्तर पर प्रसारित हो रही है। इस प्रचार प्रसार में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, हमारे प्रवासी भारतीय, अब से 200 साल पहले गए हमारे श्रमिक मजदूर द्वारा बनाए गए गिरमिटिया देशों और डायस्पोरा देशों, हमारे वैश्विक हिंदी और अन्य भाषाई संस्थानों, रामायण सेंटरों, योगा और आयुर्वेदिक संस्थानों द्वारा बखूबी किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व के कोने कोने में भारतीयता की पहचान दिखाई देती है। मॉरिशस में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्ट पास करते हुए राम और रामायण के पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हेतु रामायण सेंटर की स्थापना की है। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी सेक्रेटरीट की स्थापना की है। मॉरिशस ही नहीं, दूसरे देशों में भी हमारे श्रमिक मजदूर जो गए थे, उनका सफ़र श्रमिक से सत्ता के शिखर तक पहुंच गया है। कई देशों में आज और पुराने से अभी पीछे भी पीएम, प्रेसिडेंट तक उन श्रमिक मजदूर भाइयों में से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हुए लोग हैं, जो भारत को बहुत प्यार करते हैं, भारतीय संस्कृति को किसी के न किसी रूप में प्रसारित और बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रिनिडाड में सभी भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए दिवाली नगर बनाया गया है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। सूरीनाम में आपको ये जानकर हर्ष होगा कि भोजपुरी लैंग्वेज, जिसको हम थोड़ा सा अनदेखा भी करते हैं, लेकिन वहाँ संवैधानिक दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, दूसरी लैंग्वेज है जो संविधान के तौर पर एक्सेप्टेबल है। गयाना और न्यूयॉर्क में दिवाली पर मोटर कैट और वहाँ गंगा के स्वरूप को समुद्र में मानते हुए जो स्नान और दूसरे पर्व किए जाते हैं, वो अपनी तरह के अनूठी पहचान लिए हुए हैं और उनका अपना विशेष महत्व है। फिजी में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र बहुत अच्छे रूप में काम करके भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय अपने 38 सांस्कृतिक केंद्रों, हर साल आने वाले 5000 यंग जनरेशन से 5000 विदेशी छात्रों जो भारत में आते हैं, उनके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, 51 भारतीय अध्ययन विद्यापीठों के द्वारा जो भारतीय विदेशी विश्वविद्यालयों में स्थापित हैं, अध्यापन का कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस सेमिनार द्वारा, हमारे द्वारा भेजे गए योगा, आयुर्वेद, संस्कृति के और भाषाओं के टीचर जो वहाँ की स्थानीय जनता के बीच में जाकर के संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को विदेशों में कोने कोने में पहुंचा रही है और एक बहुत ही बड़े लेवल पर इसका प्रचार प्रसार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूपों में स्थानीय जनता के साथ कर रही है। मेरे ये मानना है कि हमारी जो विविधता है, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हुए हमें आगे बढ़ाएगी और अंतिम रूप से हम सबको भारतीय बनाएगी, हमारी पहचान भारतीयता के भारतीय रूप में बनाएगी और विश्व में हमारी पहचान एक भारतीयता संस्कृति के रूप में, भारतीयता के रूप में स्थापित करेगी, जो आगे आने वाले वर्षों में जगह जगह और विश्व के हर कोनों में स्थापित होते हुए अपनी पहचान बनाते हुए हम सबको दिखाई देगी। इसी के साथ धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो अभी सुनील कुमार सिंह जी जो ICCR विदेश मंत्रालय भारत सरकार के कार्यक्रम निदेशक, जिन्होंने भारतीय जो संस्कृति है उसकी विविधता में किस तरह से एकता है उस पर ट्रेड फेयर के जो थीम है उस पर बातचीत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत पे, और किस तरह से विदेशों में किस तरह से हमारी संस्कृति फल फूल रही है। और इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताया कि RGS PBS से जुड़े हुए इंडियन डायस्पोरा वो कार्यक्रम में भी आते हैं, जो हम लोगों के राष्ट्रीय पर्व पे
गणतंत्र दिवस पर अभी कार्यक्रम होगा जनवरी में, जिसमें इंडियन डायस्पोरा आने शुरू हो गए हैं पिछले इसी साल जनवरी से। गणतंत्र दिवस पे भी आए थे और स्वतंत्रता दिवस पे भी आए थे। तो विश्व भर में भारत का जो ताकत है वो विविधता में है। ये सुनील कुमार सिंह जी ने बताया कि विविधता को देखकर हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, तभी जाकर हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और हमारे बीच जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारत मंडपम नई दिल्ली के डिप्टी जनरल मैनेजर DGM श्री विवेकानंद विवेक जी हैं। इनके विवेक पर हम लोग काफ़ी सुनते रहे हैं और IITF में आपका संबोधन पहले भी हो चुका है और बहुत ही भाषा और संस्कृति को लेकर आप बड़े सजग रहते हैं। और उद्घाटन से लेकर आपने जो मेले को सफल करने में जो अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से उसे पॉजिटिव मीडिया भी याद रखता है। आज हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो आभासी बैठक भी हो रही है, यानी वेबिनार में भी, और लाइव यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे भी लोग इसको देख रहे हैं, आगे देखेंगे भी। तो क्या कुछ संदेश होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत में सांस्कृतिक विविधता को लेकर, आपके क्या विचार हैं, वो हम चाहेंगे लोगों तक पहुँचाना। श्री विवेकानंद विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको RGS PBH के संचालक के रूप में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सकारात्मकता की ओर आप कार्य कर रहे हैं। आज के जीवन में हर कुछ अवेलेबल है, लेकिन सकारात्मकता की कमी है, और वो चीज़ आप अपनी मीडिया के थ्रू लोगों के बीच में बांट रही है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच बैठे महानुभाव ने इतना विस्तृत रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत व वेरियस कल्चर, फूड, व्यंजन सबों पे देश विदेश को हर बातों को इन्होंने अभी साझा किया हम लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये स्वभाव में है हमारे यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत में, तो पुराने ज़माने से हर हमेशा एक एकता रही है, एक सोच रहा है। आप सोचिए टीम वर्क की भावना जिसके लिए आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करते हैं, कितनी टीम वर्क होती थी जब हमारे यहाँ गांव में किसी लड़की की ब्याह होती थी। जब ब्याह होती थी तो बैल किसी का होता था और गाड़ी किसी की होती थी, तब बैलगाड़ी एक होता था, और उस बैलगाड़ी पे जो ऊपर वो छज्जा लगता था, तो उसको क्या बोलते हैं, जो बैलगाड़ी के ऊपर जो लड़की ब्याह करके जाती थी उसको ढकने के लिए एक कवर होते, उसको टोपर बोले जाते हैं, तो वो किसी और का होता था। बैलगाड़ी पे वो गाड़ीवान कोई और होता था, और बेटी किसी की ब्याही जाती थी। तो सोचिए एक समाज में कितने आपस में समन्वय होता था, कितना प्रेम होता, कितनी कोहेसिवनेस होती, कितना इंटरेक्शन होता था। एक भोज भात किसी का श्राद्ध होता था, किसी की शादी होती थी, किसके घर से टेबल आया, किसके घर से कुर्सी आया, किसके घर से तकिया आया, किसके घर से भोजन आया, किसके से सामान आया। एक सबों के बीच में जो एक मेल जोल की बात है, वो पूरा हमारे समाज में कूट कर भरा हुआ है। और उसी लेवल पे पूरे देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग डांस है, अलग अलग हर कुछ अलग अलग है, रंग रूप पहनावा ओढ़ावा। बट इसके बावजूद भी इंडिया में हर जगह आप देखेंगे कि दिवाली और दशहरा भी हर जगह मनाया जाता है। तो क्रिसमस का भी त्यौहार आप देखेंगे कि हर लोग सांता क्लॉज वाला पूरे देश में मनाया जाता है, क्रिसमस का कैरल्स गाया जाता है। अगर छठ की देखेंगे तो आप देखेंगे ये विविधता में एकता, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है कि आज छठ हर शहर में, गांव हर जगह मनाया जाता है, जो कि पूरा एक ट्रेडिशनल है। वहां पे आप अगर देखेंगे नारियल है या ठेकुआ है, उसी प्रकार से देश विदेश अमेरिका इंडिया में सब जगह है। नगर कीर्तन जाके आप देखिए, जो कि टोरंटो में नगर कीर्तन होती होगी, वो दुनिया की सबसे बड़ी नगर कीर्तन होती होगी, जहाँ पे लोग लाखों सिख लोग और अदर लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और जो लोकल कनाडा के लोग होते हैं वो भी रास्ते में लोगों के लिए नाश्ता, व्यंजन, समोसा सब चीज़ बांटते हैं। ये और देश में भी हर जगह देखिए भोजन छाजन सब में एकता है। हर फेस्टिवल को हम लोग मनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब मिलजुल के रहते हैं। और ये एक मिनी इंडिया है। IITF जो है एक मिनी इंडिया। देखेंगे हर स्टेट करीब 30-31 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। हर स्टेट का आप देखेंगे यहाँ व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। हर का कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज खुद बिहार दिवस मनाया जाता है 23 तारीख को बिहार दिवस, और मेरे ख्याल से उत्तराखंड भी आज दिवस स्टेट डे मनाया जा रहा है। वहाँ पे अलग अलग कल्चर को साझा किया जाएगा। आपको हर पवेलियन में जाएंगे देखेंगे स्टेट के पवेलियन में बिहार और उत्तराखंड का आज मनाया जा रहा है। और अलग अलग दिन देखेंगे कि 15 तारीख को तमिलनाडु था, फिर महाराष्ट्र था, 16 को हरियाणा और मणिपुर था, 25-26 को झारखंड पंजाब है। इस तरह से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर कार्यक्रम, भोजन छाजन, पहनावा ओढ़ावा हर कुछ है।
आप देखेंगे हर जगह हर कुछ आपको मिलता है। और यही एक इसी विविधता में जो एकता है, एक भारत जो श्रेष्ठ भारत की नारा जो दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा, ये एक अनूठा है, व्यंगम है, अजूबा है और एट द सेम टाइम इतना हमारे लिए द्योतक है और इतना अपनापन देता है, प्यार भर देता है, सागर में गागर भर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि दूध में पानी मिलाया, सीखो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, लेकिन यहां तो दूध में दूध मिलाता है। सारे समाज के अलग अलग कल्चर अलग अलग दूध के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, यानी दूध में दूध का मिलना जो होता है वो कितना अनूठा हो जाता होगा। तो हमारे कल्चरल एकता, जो हमारे श्रेष्ठता में एकता है वो है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्लोगन है ये वाकई उचित है, और इसी को RJSPBH बांट रहा है, फैला रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं और सकारात्मकता फैला रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या चीज़ हो सकता है। बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हमेशा IITF में स्वागत है, और जब से आप आए हैं IITF के मैनेजमेंट की तरफ से हमेशा मन्ना जी आपको सपोर्ट रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए केवल हमारे जो लोग आए हैं तो उनको स्वागत करने के लिए सर तिरंगा देकर जो हमारे कुछ लोग हैं जो RJSPBH से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की गुजरात यात्रा कराने वाले साधु प्रेम सागर जी, जिनके साथ 10 दिन हम लोग 11 लोग गए थे, और पूरे गुजरात में गुजरात को सांस्कृतिक विविधता को हम लोगों ने अपनी नज़रों से देखा है। तो हम चाहेंगे कि उनका स्वागत होना चाहिए। तिरंगा भेंट करके एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए फोटो ले लीजिए, इसमें भी नेचर के कवि अशोक कुमार मलिक जी हैं, और RJS फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं। एक तिरंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कपूर जी फरीदाबाद से आए हैं। आइए एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक 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 भारत श्रेष्ठ भारत कहते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ, एक हाँ जी जी एक भारत एक भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत। थैंक यू प्रशांत जी। और पुष्पांजलि जी जो धर्मपत्नी हैं और मेले को हम लोग प्रमोट करते हैं, तो मैं जुगल जोड़ी को सम्मानित करना चाहूँगा तिरंगा भेंट कर। पहले इसे डाल लो। सब लोग आ जाइए यहाँ पे, साइड ले आ जाइए तिरंगा जिसके पास है। साधु जी आप ले आइए तिरंगा लीजिए। अशोक जी वही बना लो ना, इस साइड आ जाइए। साधु जी इधर लीजिए। अशोक जी एक भारत श्रेष्ठ भारत करना है आपके पास है? हाँ एक बार बोलते रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ग्रुपिंग फोटो। तो अभी आपने देखा एक भारत श्रेष्ठ भारत पे जो RJSPBH परिवार है उन्होंने नारे भी लगाए, तिरंगा सबको प्रदान किया गया, क्योंकि तिरंगा जो है खून से रंगा हुआ तिरंगा है, और ये हम लोगों को एक सूत्र में अगर कोई चीज़ बांध सकता है, अगर पूछा जाए एक सूत्र में, वो एकमात्र तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज यही है, यही वंदे मातरम है, यही जय हिंद जय भारत है। और इसी से पूरी दुनिया जो है वसुधैव कुटुंबकम का
पूरे दुनिया में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से ये किया जा रहा है। तो अब मैं चाहूँगा कि 2-2.5 मिनट के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अशोक कुमार मलिक जी को, जो अपने विचार, चूँकि इंडियन डायस्पोरा भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग, चूँकि हिंदी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा का सम्मान है, लेकिन इसके साथ ये मैसेज भी देना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए है क्योंकि हम लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, और सभी भाषाओं का सम्मान करना ही सकारात्मकता है, क्योंकि हर भाषा में कुछ न कुछ ज्ञान है। उस ज्ञान को जब हम दुनिया तक पहुंचाते हैं तो उसमें किसी भी भाषा से, तमिल हो, तेलुगु हो, अंग्रेजी हो, उड़िया हो, या विदेश की जो अंग्रेजी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो भाषा के बीच कोई दीवार बनने की नकारात्मक सोच न रख के हम लोग चाहेंगे कि सांस्कृतिक विविधता में भाषा की जो विविधता है उसका भी आज हम लोग सम्मान करेंगे। तो नेचर के कवि अशोक कुमार मलिक जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा, जो अंग्रेजी में इंडियन डायस्पोरा तक और विदेश में जो हम लोगों के लोग रह रहे हैं वो प्रस्तुत करेंगे उन विचारों को जिसमें सांस्कृतिक विविधता किस तरह से भारत की उन्नति में सहायक है और कैसे एकता, जो सरदार पटेल जी ने दिया, एकता का मंत्र। Thank you, Manaji. And I have heard the views of Vivekanand Vivek ji and Sunal Kumar ji, and they again put a kind of, they infuse us with renewed enthusiasm for moving fast towards our goals. And these goals are actually goals of humanity itself. And because ever since our emergence 3.8 billion years ago, at a point rather, much consensus is there that it has started at a point and then diverged in a phenomenal way. Life having emerged in a unified and wonderful, already it was Shrestha, because it has come out of matter in a very mysterious way, and because all our art and Sanskriti carries with it an element of mysteriousness. And we were already Shrestha, but in the traversing of different paths, we have diversified in a way which is not easily comprehensible by even us. Humanity itself cannot comprehend itself so easily. In fact, it has become almost so complex. It has become so complex that humanity is not able to comprehend itself. So the responsibility has to be taken up now to move back. While we have diverged in a phenomenal diversity along many paths, the time has come and the threshold has come where we should retrace our steps towards a unity. And I think Ek Bharat Shrestha Bharat, and the movement started several years ago by a very passionate and dedicated and a person with a vision, Uday Kumar Manna ji. I think it's a great effort in an Herculean task, because the task is not easy, and we are well aware. So I think we are full of, hope that efforts like India Trade Promotion Organization and I think RJS PBH has been giving support in its own way to this wonderful organization and its wonderful programs in which the people from the world, and come together. And in fact, one of the factors which unify not only India, but entire world, and efforts have to come from 10 directions. And I am very glad
because I have been associated with for some time, and though intermittently, yet I would say that everyone has to make effort, everyone of the human family. And then we are at a threshold when technology is on our side, and we can easily reach far and wide, and we can convey our positive message, and not only positive message, but we can translate it into action also. I think that is what RJSPBH has been doing, and I have always felt glad about it and been able to. Yes, thank you very much. तो अशोक कुमार मलिक जी चूँकि नेचर के कवि हैं और इन्होंने जो बताया है उससे RJSPBH परिवार तक मैसेज जो है वो जा रहा है। तो अब जो है मैं बुलाना चाहूँगा साधु प्रेम सागर जी को, जो कबीरपंथी हैं और गुजरात से आए हैं, RJSPBH परिवार से जुड़े हुए हैं, और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गुजरात में 11 दिनों की जो RJSPBH के 11 लोगों ने जो परिक्रमा की, उस परिक्रमा के दरमियान किस तरह की गुजरात की सांस्कृतिक विविधता के दर्शन हुए, किस तरह से सदगुरु कबीर जी के साथ साथ हम लोग महात्मा गांधी के जन्म स्थान पोरबंदर में दर्शन किए, उस स्थल का जो पूरे विश्व विख्यात आंदोलन का जो सत्याग्रह देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, हम लोगों ने सुदामा जी का और द्वारकाधीश कृष्ण जी का और भी बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। तो साधु प्रेम सागर जी को सादर आमंत्रित करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत में गुजरात की सांस्कृतिक विविधता पर केंद्रित करते हुए। और RJS पॉजिटिव मीडिया पे गुजरात पेवेलियन यहाँ पर है ट्रेड फेयर। जय हिंद। उदय मन्ना जी, बहुत ही सुंदर यह जो भारत सरकार का ये जो कार्यक्रम है, या उसमें आप संस्कृति के जुड़ाव रखने वाले पूरे ये कंट्री का एक जगह अपने अपने रंग और ढंग को एक साथ संजोए हुए एकत्र होना, और संस्कृति की बात, नाना प्रकार की भाषाएं, कला, संस्कृति, साहित्य और योग, ऋषि मुनि, महात्मा और मंदिरों। तो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आपने गुजरात में मंदिर की बात करी, स्थान की बात करी, और उसको आपने जाकर के देखा। उसमें सदगुरु कबीर कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। तो अयम निजः परम वेति गणा नाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम हेतु वसुधैव कुटुंबकम। उसमें हमारे RJSPBH के जो हमारे प्रमुख हैं और हमारे सर, पूरे परिवार, उसमें से 11 मेंबर सब लोग, और विजन मिश्रा जी भी वहाँ जो कंज्यूमर के श्रेष्ठ हैं, चलाते हैं, तो वो सब लोग वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ के कार्यक्रम को तो हम तो ये कहेंगे कि बापू गांधी जी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से एक क्रांति लाई, और फिर वो गुजरात के थे, और हमारा जन्मभूमि मिथिला है, मधुबनी। हम मधुबनी से पोरबंदर में जाकर के अपने मिथिला कल्चर को प्रसाद बांटते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। वहाँ नवोदय विद्यालय में भी हम कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति यही है, जैसे बगीचा में नाना प्रकार के फूल होते हैं, और सभी फूलों में जैसे खुशबू होता है अपने अपने रंग ढंग का, तो वो खुशबू माधुर्य लाने वाले। आप सुंदर बात कही कि सरदार पटेल का वहाँ जा कर के आपने, और पारुल यूनिवर्सिटी में जा कर के, हमारे सदगुरु कबीर आश्रम जामनगर में जा कर के, और सुदामापुरी जो भगवान सुदामा की नगरी है वो पोरबंदर है, और द्वारकाधीश, तो वहाँ जा कर के आप लोग रह कर के सोमनाथ, द्वारकाधीश, ये सारे के सारे जितने
में धर्म तीर्थ स्थल है, तो ये पूरा हम तो कहेंगे कि जहां सुंदर लोग बसते हैं वो तीर्थ स्थान है। सुंदर लोग, श्रेष्ठ लोग हैं, और सभी श्रेष्ठ है। मनुष्य को बनाया गया ही, ये जितने जीवन बनाया गया है सुंदर नजर से देखने के लिए, तो सब में राम है, ऐसे हमारा भाव होना चाहिए। और जहां जहां हम गए परिक्रमा किए, आज परिक्रमा के तहत ये परिक्रमा नाम भी आप बोले, हम जो वहाँ जब आए थे तो हमने उसको हमें लगा कि परिक्रमा ही है, क्योंकि श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ दिव्य नज़र लेकर के और दिव्य लोग को जब देखते हैं तो वही परिक्रमा हो जाता है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि कोई किसी रंग में हो, किसी देश में हो, किस वेश में हो, कई भाषाएं हैं, सब में सुंदर सुंदर देखना है। पॉजिटिविटी का यही भाव है। इसलिए समगच्छध्वम संवदध्वम का जो हमारा एक भाव है उसको रखते हुए हम लोग एक साथ है और सुंदर ढंग से इसका, और सुंदर ये पेविलियन जो लगा हुआ है, गुजरात पेविलियन है, और पूरे 36 राज्यों का यहाँ पे जो सुंदर ये है। हम लोग व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन भी 56 व्यंजन होता है। 56 व्यंजन होते कैसे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में मैं कह देता हूँ। देखिए, जो हमारे यहाँ सब्जियाँ हैं या फल है, फ्रूट्स है, जो भी व्यंजन है उसमें एक चीज को उठाइए, ऐसे 9 चीज को उठाइए तो 6 प्रकार से बनाइए। 9 छक्के 54, दाल और भात उसमें जोड़ दीजिए, 56 हो गए। बनाने का भी या 6 प्रकार को आप 9 प्रकार से उसको बना दीजिए, फिर उसमें दाल भात जोड़ दीजिए, फिर भी हो जाएगा 56। तो ये 56 व्यंजन बड़ा अद्भुत है। अब उसको बनाने के लिए लोग कहते हैं आपने 56 व्यंजन भगवान को भोग लगाए। तो ये सब जो चीज है ना, ये शास्त्रीय ढंग से करे हुए हमारे बीच में ये कबीराज जी और आप सब लोग बुद्ध पुरुष, और जो आप विदेश मंत्रालय बैठे हुए हैं उदय मन्ना जी, ये सब बुद्ध पुरुष है। क्यों बुद्ध पुरुष है? क्योंकि मनुष्य का कार्य ही कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे शतम समाहा। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि 100 वर्ष तक जियो कर्म करते हुए। मैं उदय मन्ना जी को मैं देखता हूं हमेशा देश के और पॉजिटिविटी की बात करते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमसे जुड़े हुए हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं, और सुंदर ढंग से आज 2-3 वर्ष हो गए। क्यों उदय मन्ना जी? और दिल्ली में हम आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, यहाँ भी तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्रेष्ठ बनने के लिए आपका मतलब उच्च विचार होना चाहिए। जिसमें उच्च विचार है वही उच्च है, वही सब श्रेष्ठ है, और जहां पे हमारा जो है सबके साथ लेकर के चलते वही पंथ है। सबके साथ सबका विकास, यही इतने ही बात कह करके एक आपको और बात कह दे कि एक पल हमारा सुधर गया ना तो पूरे दिन सुधर जाएगा, और पूरे दिन सुधर गया तो पूरे महीने सुधर जाएंगे, और पूरे महीने सुधर गया तो पूरे साल सुधर जाएंगे, और एक व्यक्ति सुधर गया तो पूरा विश्व सुधर जाएंगे। जैसे कबीर, मीरा, तुलसी और नानक हैं, और जितने बुद्ध पुरुष हुए एक सुधरे, स्वामी विवेकानंद जी एक सुधरे और पूरे दुनिया को सुधार दिए। तो हमें मतलब श्रेष्ठ बनना है, हमें हमारा कार्य श्रेष्ठ बनना। जय हिंद, जय भारत, इतने ही बात कह करके आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साधु प्रेम सागर जी। और निश्चित रूप से कबीर पंथ को आगे लेकर और जो विविध संस्कृति भारत की है उस पर, और आपके साथ आपके सानिध्य में गुजरात यात्रा परिक्रमा 11 आरजेएस पीबीएच परिवार का एक यादगार, और किताब में 12 पेज में गुजरात परिक्रमा का वर्णन किया गया है। ये आरजेएस पीबीएच का डॉक्यूमेंटेशन का यूट्यूब पे लाइव तो है ही ये प्रोग्राम इस तरह के, और ये आप देखिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। और ये किताब जो है 225 पेज की अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर 2025 में रिलीज हुई, 225 पेज की है, जिसमें से कि 100 कार्यक्रमों का दस्तावेज है ये। तो ये ट्रेड फेयर में हम लोग 14 पेज रिजर्व कर रहे हैं। अगले जनवरी में गणतंत्र दिवस पर पुस्तक ये रिलीज होगी। तो जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन डिजिटली और प्रिंट में किया जा रहा है, और एक आम लोगों का किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक सेनानी के तौर पे रिसर्च का माध्यम बनेगा। मैं रवि कपूर जी जो फरीदाबाद से आए हैं और अभी नए नए आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, आप आइए और एक विजिटर के तौर पे जिस तरह से आपने राजस्थान
ने डांस का प्रदर्शन किया, उससे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के संपर्क में आप आए और आज फरीदाबाद से इस मीडिया सेंटर में आप आए हैं। तो आपके क्या विचार होंगे? एक दर्शक को भी इसमें हमने शामिल किया है ताकि दर्शक किस तरह से इस 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उनका क्या नज़रिया होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और ख़ास तौर पर हमारे मन्ना जी का, जो उन्होंने मुझे एक वक्ता के रूप में कुछ समय दिया कुछ बोलने के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने समय निकाल कर यहाँ अपना हमें सुनने के लिए, अपने विचार रखने के लिए अपनी दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं वो सब हमारी अपनी हैं, और जितने भी लोग भाषाओं के लिए या जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं वो किसी भी रूप में अपने उसमें मकसद में कामयाब नहीं होंगे। वो मेले के बारे में और मेले के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी तरह के लोग आए हुए हैं, वो सभी हमारे लोग अपने हैं। और इसको मैं एक गीत के रूप में एक बार अपनी बात कहना चाहता हूँ। है गीत सदा की रीत जहाँ, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेले में क्या कुछ देखा? वो परिवार के साथ आप आए? मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपने भतीजियों के साथ, अपने बच्चों के साथ आया हूँ। एक बार आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ बेटा। ये परिवार को हम लोग प्रमोट करते हैं। ये हमारा परिवार है। इनको अब यहाँ आने के बाद पता चला पंजाब में क्या, हरियाणा में क्या, गुजरात में क्या। इनको हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और ये बताएंगे कि हमारे देश में कितनी एकता है। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। निश्चित रूप से परिवार को लेकर आने से आपके घर में जो सांस्कृतिक विविधता है वो सकारात्मक सोच पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप फरीदाबाद से आए रवि कपूर जी। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे जो संस्कृति है वो उसकी विविधता में ही हमारी मजबूती है। जो विविधता है वो हमारी मजबूती है। हमारे जितने धर्म हैं वो हमें मजबूत करते हैं। यही सकारात्मक सोच को लेकर आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया अभी डिप्टी जनरल मैनेजर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन दिया था। और हमारे बीच सुनील कुमार सिंह जी जो कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यक्रम निदेशक हैं, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। तो आप लोगों के विचारों से, जो हम लोगों के जो आभासी रूप से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो यहाँ पर उपस्थित हुए, उन लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारों के आधार पर आप अपनी कोई राय, नज़रिया बना सकते हैं और वो हम लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग इस तरह के जो चीज़ें हैं जो सकारात्मक ढंग से आयोजित होते हैं उसको पूरा समर्थन करने का प्रयास करेंगे, यानी मिलजुल कर हम लोग उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए पुष्पांजलि जी को सादर आमंत्रित करूंगा। पुष्पांजलि जी हम लोगों के आरजेएस फैमिली अवॉर्डी हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस पर हम लोगों ने पति पत्नी को, सुनील कुमार सिंह जी और पुष्पांजलि जी को सम्मानित किया था। और इससे हम लोगों का गौरव बढ़ता है कि हम लोग दिल्ली में आज से 2017-16 में हम लोगों ने शुरुआत की थी पति पत्नी को, जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए। तो पुष्पांजलि जी, आप बताएं वो कार्यक्रम इस तरह के कैसा लगता है। और सबको धन्यवाद। आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से आप धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद सबको। ये अच्छा, नमस्ते, जय हिंद सबको। सबसे पहले आरजेएस पीबीएस फैमिली को धन्यवाद, मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके विचार, कबीर वाणी, कबीर दास जी की वाणी, श्री मन्ना जी और मेरे पति जिन्होंने विदेश के बारे में और विदेश, भारत का कल्चर जो विदेशों में भी है उन सब का बहुत अच्छे से समझाया। और जो सर यहाँ पर बैठे थे उन्होंने भी बताया।
और ITPO के हाँ जी। तो ये प्रोग्राम आज का जो सांस्कृतिक श्रेष्ठ भारत, एक भारत, और ये जो भारत मंडपम में फेयर है, पूरे हमारे देश का, विदेश का, जो यहाँ पर मंडप लगे हुए हैं, उन सब कला, उनकी सबकी कलाओं को जोड़ रहा है। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे भारत देश की। और बस इसके साथ ही मैं हमारे देश में एकता बनी रहे, श्रेष्ठ भारत, जो एक भारत इसका टाइटल है, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम का समापन करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। पहली बार बोला है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पांजलि जी। और इसमें महिला भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है हर किसी कार्यक्रम में। और बच्चे आए, बिटिया आई, फरीदाबाद से आई, ये अपने आप में इस तरह के जो सकारात्मक सोच के कार्यक्रम में आना एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हमारी टेक्निकल टीम, सोशल मीडिया टीम, क्रिएटिव टीम, उन सब का धन्यवाद करते हुए और प्रशांत जी का धन्यवाद करते हुए डेली डायरी न्यूज़ की ओर से, चूँकि प्रखर वार्ष्णेय जो हैं वो मीडिया इंचार्ज हैं, तो प्रशांत जी को उन्होंने यहाँ पर भेजा है मीडिया सेंटर IITF मेले में। और कवरेज हम लोगों की लगातार RJS पॉजिटिव मीडिया पर आप लोग उसको देख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल टीम से अनुरोध होगा कि हम लोगों का जो पार्टनर स्टेट IITF 2025 में है वो है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उसका जो है हमारे आभासी जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ तक उनको आप पहुँचा सकते हैं। ये कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन हो गया है, पुष्पांजलि जी ने कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन। तो अब टेक्निकल टीम, हमारे जो आभासी लोग, इंडियन डायस्पोरा के लोग, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, तो वो लोग यहाँ के पार्टनर स्टेट की एक झलक देखेंगे। और इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे 23 नवंबर को उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और बिहार राज्य दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक विविधता यानी कि हर राज्य जो है इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सांस्कृतिक राज्य दिवस समारोह होते हैं। राज्य दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कलाकार भी आते हैं। तो आप राजस्थान के जो कलाकार से पॉजिटिव मीडिया डायलॉग किया गया है उसको भी आप देखिएगा। और जो मणिपुर, असम को भी हम लोगों ने कवर किया है जिसके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। और इसके अलावा आप राजस्थानी डांस भी देखेंगे, कलाकार से बातचीत, और आप पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट इसका भी अवलोकन करें। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वेबिनार में और यूट्यूब पे, उनको मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया। जय हिंद, जय भारत। तुम्हें तो पहचान लिया।
अब आइए 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत को किस तरह से प्रदर्शित किया है। ये हॉल नंबर 2 है और यहाँ पर हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे कालीन देखिए, भदोई का कालीन बड़ा फेमस होता है, तो उत्तर प्रदेश के ये सब आइटम जो हैं वो यहाँ पे कानपुर के प्रोडक्ट उत्पाद हैं। यहाँ कुछ प्रयागराज से रोज़ वाटर ग्लिसरीन ये प्रोडक्ट जो है आए हुए हैं उत्तर प्रदेश संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ परिधान वगैरह हैं, तो आगे चलते हैं और लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे हैं। राजस्थान 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम प्रगति मैदान में पार्टनर स्टेट है, साझेदार राज्य है राजस्थान, और ये राजस्थान का आप स्टॉल देख रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग उत्पाद यहाँ हॉल नंबर 2 में प्रदर्शित किए गए हैं। राजस्थानी चूरमा दिखा दीजिए, राजस्थानी चूरमा कहाँ पर है? तो ये राजस्थानी चूरमा जो है बहुत ही फेमस है। प्याज कचौड़ी ये बेसन का है। जी जी। उसी पे करते हैं, 8 पे करते हैं।
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতসমূহে আধ্যাত্মিকতাৰ ৰসেৰে সিক্ত কৰি ৰাখিছে পবিত্ৰ অসম ভূমি। আমি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতৰে আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। Borgit are devotional songs from Assam written by Srimanta Shankardev and Sri Sri Madhavdev in the 15th and 16th centuries. The one to be performed here is a Borgit written by Mahapuru Sri Sri Madhavdev. Borgit Bikhan Koribo, Nirmali Dase, Bahit Hongata Koribo, Bharat Hazarika, Kulot, Hirok Suti Dr. Talot, Sunil Rasmok. কৃষ্ণ আমি পরিবেশন কৰিব লাগে বৰগীত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত গীত ৰাগ বেলুৱাৰ তাল ৰূপম।
मेरा नाम भोंगर खान मांगनियार है। मैं बाड़मेर राजस्थान के रहने वाला हूँ। आज राजस्थान टूरिज़्म के द्वारा जो ये ट्रेड फेयर हो रहा है, इसमें हम प्रगति मैदान में आज मेरे ग्रुप के द्वारा ये प्रस्तुति दी गई। हमारा जो लोक संगीत है, राजस्थानी पारंपरिक लोक संगीत, जिसमें हमारे पारंपरिक वाद्य है, पारंपरिक लोकगीत है, वो हमने आज प्रस्तुत किया। बड़ा शुक्रगुजार करते हैं राजस्थान टूरिज़्म का, जिनकी बदौलत से आज हम यहाँ प्रस्तुत किया हमारा कार्यक्रम। जो हमने सर्वप्रथम जो शुरू किया वो पहले हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र कमैचा, सारंगी, मोरचंग, ढोलक, खड़ताल से शुरू किया। उसके बाद में हमारा जो पारंपरिक लोकगीत है, स्वागत लोकगीत केसरिया बालम जो हमारे राजस्थान में जब मेहमान आता है तो उनके स्वागत के लिए हम गाते हैं, पधारो हमारे देश। तो वो केसरिया बालम से हमने शुरुआत की। उसके बाद में अमीर खुसरो का छाप तिलक सब छीनी मोहे नैना मिला दे। उसके बाद में शाह कलंदर का कलंदर शाह दमादम मस्त कलंदर, वो हमने पेश किया। मेरे दल में जो सारी ये कलाकार आप सभी देख रहे हैं, बड़ा शुक्रगुजार हैं राजस्थान टूरिज़्म का, दिल्ली का और फेयर एंड फेस्टिवल का, प्रगति मैदान का बड़ा शुक्रगुजार है। पॉजिटिव मीडिया का जी बड़ा शुक्रगुजार करते हैं और बड़ा धन्यवाद देते हैं। आज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है, उसमें जितने श्रोता आ रहे हैं सबको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा। हमें भी खुशी हुई, इतने गुणीजन और समझदार यहाँ श्रोता आज आए हैं। भारत की वह महान कलाकार जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, बिहार कला संस्कृति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर सुदीपा घोष जी के विषय में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सुदीपा घोष जी का, जो बिल्कुल आज इस मंच पर मैथिली की मधुरता आपके बीच प्रस्तुत करने जा रही है। विद्यापति की, भैरवी की स्तुति होगी। हम सभी अवगत कि शाक्य, शैव, वैष्णव तीनों परंपराओं से बिहार व्याप्त रहा है और महाकवि विद्यापति ने ये तीनों धाराओं को अपनी रचनाओं में रसा है, बसा है। तो बिल्कुल विद्यापति की भैरवी प्रस्तुति लेकर हमारी अपनी ऐसी कलाकार जो अब रत्न बनकर न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी कार्य कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर सुदीपा घोष जी का। बहुत बहुत आभार रूपम जी का, बहुत ही सुंदर उद्घोषिका जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, और तमाम आप सभी सुधी दर्शकगणों को और महानुभावों को जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं आज महाकवि विद्यापति रचित दोस्त प्रस्तुतियाँ, चूँकि समय का अभाव है, यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। पहले भैरवी स्तुति और तत्परांत मैं प्रस्तुत करूँगी कृष्ण भक्ति की एक पदावली, जिसमें सखी भाव आपको दिखेगा, जिसमें सखी राधा को कह रही होगी कृष्ण के अनंत प्रेम के विषय में और उन्हें प्रेरित कर रही होगी कृष्ण से समागम के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का, पुनः प्रणाम करते हुए अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करती हूँ। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमापेति
कीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो जय जय भैरवी असुर भया जय जय भैरवी असुर भया पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वरी दिया है गोसाई